इन दिनों पूरी दुनिया एक किस्म की आग में जल रही है। ताकतवर लोग कमजोरों को मसलने पर आमादा हैं। बेरहमी से निर्दोषों का कत्ल किया जा रहा है। खून की नदियां बह रही हैं। वजह है सिर्फ और सिर्फ नफरत। यूक्रेन को बर्बाद करने के चक्कर में रूसी हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित हजारों लोग मारे जा रहे हैं। भारत में भी नफरत का समुंदर उफान मार रहा है। सदन में विधायक सिर फुटव्वल कर रहे हैं तो नफरत के सौदागर सड़कों पर खून बहा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि की घटना हो या फिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, हर तरफ नफरत का सैलाब नजर आ रहा है। ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि कौन फैला रहा है ये नफरत। नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप हैं खबरों के हाईवे यानी द NH0 पर और देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सवाल तो बनता है। इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि कहां जा रहा है हमारा समाज और इस सब का जिम्मेदार कौन है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कुशीनगर में क्या हुआ जिस पर हंगामा मचा हुआ है। कुशीनगर जिले के रामकोला थाने के कटगरही गांव में बाबर अली की हत्या कर दी गई। पड़ोसियों ने उसे बेरहमी से पीटा, लाठी डंडों के साथ ही पत्थरों से भी मारा। वह चिल्लाता रहा पर किसी का दिल नहीं पसीजा, उनका भी नहीं जिनके बीच रह रहकर वह बड़ा हुआ था। जान बचाने के लिए वह भागकर छत पर पहुंचा, जहां से आरोपियों ने उसे नीचे फेंक दिया। बुरी तरह घायल लहूलुहान बाबर को परिवार वालों ने रामकोला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाबर की बिगड़ती हालत को देखते हुए परिजनों ने उसे लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 25 मार्च को उसकी मौत हो गई। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध धारा 323, 504, 452, 336 और 368 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में SHO को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि बीते विधानसभा चुनाव में बाबर ने भाजपा का प्रचार किया था। जीत के बाद मिठाइयां भी बांटी थी। इससे नाराज पड़ोसियों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। पत्नी और 2 बच्चों के अलावा बूढ़ी मां की जिम्मेदारी भी बाबर के कंधों पर ही थी। अब उनका क्या होगा, क्योंकि बाबर के पास कोई पैतृक संपत्ति नहीं है और न ही घर में जमा पूंजी। सवाल तो बनता है कि हम में इतनी नफरत आई कहां से। क्या हम किसी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देंगे कि उसने अपनी मर्जी से वोट किया? क्या जीत के बाद मिठाइयां बांटना गलत है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है कि क्या एक मुसलमान भाजपा का समर्थक नहीं हो सकता है? अगर हां, तो फिर मृतक की पत्नी के लगाए आरोप बेहद गंभीर हैं। लेकिन सवाल तो यह भी है कि 20 मार्च की घटना के एक हफ्ते बाद CM ऑफिस के ट्वीट के बाद ही हंगामा क्यों मचा? आखिर अब तक सब कहां थे? बाबर की पत्नी फातिमा ने कहा कि आरोपित चाहते थे कि बाबर बीजेपी को वोट न करें, लेकिन बाबर कहता था कि जो हमें मुफ्त राशन दे रहा है हम उसी को जिताएंगे। मृतक के भाई चंदे आलम ने बताया कि 10 मार्च को भाजपा की सरकार बनने के बाद बाबर ने गांव में मिठाई बांटी थी। इस वजह से उसके पड़ोसी नाराज थे। 20 मार्च को दुकान से लौटने के बाद बाबर ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। इसके बाद पट्टीदार अजीमुल्लाह, आरिफ, ताहिर, परवेज ने हमला बोल दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के 2 दिन बाद यानी 27 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की निष्पक्षता से जांच के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, जिसके बाद मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। बाबर की हत्या को लेकर बीजेपी नेताओं का गुस्सा भड़क गया है। भाजपा के स्थानीय विधायक PN पाठक बाबर के जनाजे को कंधा देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने इसके लिए सपा को जिम्मेदार ठहराया।
एक निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि सपाइयों को पूरा विश्वास था कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। जब उनकी सरकार नहीं बनी तो वो बौखला गए और इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि यह कृत्य नाकाबिले बर्दाश्त है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाबर अली की हत्या का जिम्मेदार कौन है? क्या उसकी हत्या सिर्फ इस वजह से कर दी गई कि उसने मुस्लिम होते हुए बीजेपी का समर्थन किया, या फिर कत्ल की वजह कोई और है? फिलहाल ये जांच का विषय है और जो गोरखपुर रेंज के डीआईजी की देखरेख में शुरू हो गई है। मामले में कुशीनगर पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया है। इसमें लाइन को बोल्ड करते हुए लिखा है कि अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर की संयुक्त जांच में पाया गया है कि पूर्व में भी फरवरी माह में इनके बीच नाली आद को लेकर आपसी विवाद हुआ था। मतलब पहले भी नाली आद को लेकर इनका विवाद हुआ था, जिसमें राजनीतिक दलों के समर्थन आदि की बात नहीं कही गई है। चूंकि अब मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए त्वरित जांच के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद आनन फानन में प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। गोरखपुर रेंज के जीआईडी जे रविंदर गौड़ ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। कुशीनगर के एसपी सचिंद्र पटेल भी जांच में उनका सहयोग कर रहे हैं। मंगलवार को डीआईजी ने कटघरई गांव जाकर मृतक के परिजनों से मिले। उन्होंने कहा ये बेहद गंभीर प्रकरण है। मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। अब परिवार के लोग दूसरे आरोपी का भी नाम ले रहे हैं। हम प्रकरण की आगे की जांच में लगे हैं। परिवार के लोगों को भी सुरक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही किसी भी आरोपित को छोड़ा नहीं जाएगा। बाबर की हत्या चाहे चुनावी रंजिश में की गई हो या फिर आपसी विवाद में, वजह एकमात्र नफरत ही है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि यूपी में आखिर नफरत कौन फैला रहा है? कौन दो समुदायों के बीच जहर बोने का काम कर रहा है? या तो तुम हमारे साथ या फिर हमारे साथ नहीं। इस थीम पर प्रदेश क्यों आगे बढ़ रहा है? अलग अलग की विचारधारा हम पर इतनी हावी क्यों होती जा रही है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं? क्यों हमारे बीच से गंगा जमुनी तहजीब का लोप हो रहा है और भाईचारे की बातें सिर्फ किताबों, किस्सों और कहानियों तक ही सीमित होती जा रही हैं? तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब खुद हमें तलाशने होंगे ताकि नफरत की दीवार को ढहाया जा सके। आज फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए द NH0।